नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। साथियों, आज जो है शुद्धि पत्र आया है मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा का, और जिसमें जो है सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट रहेगी और किस आधार पर जो है वो रिज़ल्ट देने वाले हैं। सारी चीज़ें क्लियर हैं, तो इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। कुछ पोस्ट जो है, जो जितनी पोस्ट पहले बता रखी थी, तो रिज़ल्ट जो है अभी ओपन करना है 87% के हिसाब से, तो 13% पोस्टें इसमें कम कर दी गई है साहब, है ना। 13% पोस्ट कम हो गई है, तो थोड़ा कट ऑफ हायर जाएगा। लेकिन जो भी साथी जो उम्मीद रख रखी है, सभी ने उम्मीद बनाए रखें। और अभी आज की तारीख में अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट रैंक वाला होगा उसकी भी धड़कनें बड़ी हुई होगी। फिर बाद में रिजल्ट आने के बाद में जो भी बात हो वो बात अलग है, लेकिन अभी भले 85 मार्क्स हो, 80 हो, 90 हो, वो भी ये सोच रहा होगा कि मेरा इस कैटेगरी में होगा कि नहीं होगा, ये बात होगी। तो अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सो होए, और होनी हो सो होए, तो फिर डर काहे को होए। तो साहब, ये जो आज की बात थोड़ी चर्चा करते हैं, पोस्ट के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे सभी जानते हैं कैसे क्या है, पोस्ट जो है थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन फिर भी उम्मीद बनाए रखें और डरना नहीं। ज़िंदगी में रिज़ल्ट जो भी है उसको फेस करना है आपको, है ना। जो क्वालिफाई हो जाए उनके लिए ठीक है, और नहीं तो आगे बहुत सारे रास्ते हैं, रास्ते खुले हैं, ऐसा नहीं कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर आपके पास नॉलेज है तो सभी ने एक 3 इडियट फिल्म तो देखी होगी, और नॉलेज है तो आप जो है कहीं भी खड़े रह सकते हैं और कहीं भी आप जो है अच्छी लाइफ बिता सकते हो। बात करें ये जो थोड़ा अभी जो पोस्ट जो है, अब यहाँ पे कन्फ्यूज़न होगा कि इन्होंने जो पुराने टाइम पर जो वैकेंसी जो थी उसमें जो है पोस्ट ज़्यादा थी, लेकिन इसमें पोस्ट कम कर दी। हाँ साहब, पोस्ट कम कर दी, और पूरा क्लियर डाटा उन्होंने दे दिया है कि अगर अभी जो हम भर्ती करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि ये जो है ये टेबल आपको देखनी है, ये वाली टेबल, इस टेबल से हम भर्ती करने जा रहे हैं। मतलब जो अतिथि शिक्षक लेंगे वो अतिथि शिक्षकों की भर्ती कितनी होगी, 81 अतिथि कैटेगरी से कैंडिडेट उठाएंगे। ओके, इसमें हालांकि केमिस्ट्री में पोस्ट कम निकली है, जैसे मैथमेटिक्स है या दूसरे सब्जेक्ट है उनमें बैकलॉग भी बहुत ज़्यादा रह गई थी और उनमें पोस्ट थोड़ी ज़्यादा निकली है। इसमें थोड़ी पोस्ट कम निकली है केमिस्ट्री में दूसरे सब्जेक्ट के बजाय। तो 81 पोस्ट हैं, उसमें आपको दिख रहा है साहब कि कितनी है जो अनरिजर्व्ड की पोस्ट है, ये वाली देखिए, क्योंकि इस वाली को देखने से भी कोई मतलब नहीं है। इसमें जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के जो पद हैं, इसमें जो दे रखे हैं 11-11 कर रखे, तो इनको क्या करेंगे, होल्ड करके रखेंगे अभी, है ना। या तो फिर वो जो भी कोर्ट का डिसीजन आएगा उसके बाद या तो फिर वो अनरिजर्व्ड में जाएंगे या फिर ओबीसी में जाएंगे, दोनों के लिए बता रखा है, काल्पनिक बात कर रखी है। तो ये पोस्ट और रहेगी, उसके लिए 12 पोस्ट बचा के रख रखी साहब, ये वाली पोस्ट, है ना, 12-12 पोस्ट। तो अभी की बात करें अपन, तो अभी जो वैकेंसी इस टेबल से फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे ये बहुत सारों को ये डर लग रहा है कि हमारी पोस्ट जो है साहब 11 और 11 22 है। आप इसको भी काउंट कर लो कि यहाँ पर जो पोस्ट है 13 है और यहाँ पर जो है 12 है। ये पोस्ट हैं टोटल पोस्ट, मतलब यहाँ पर 25 पोस्ट हैं, पूरी 25 पोस्ट है। क्योंकि भूतपूर्व सैनिक एमएससी केमिस्ट्री मिलेंगे नहीं, बीएड वाले मिलेंगे नहीं, फिर ऐसी एग्ज़ाम देके इस तरीके की एग्ज़ाम देके फाइट करके आ जाए, ये पॉसिबिलिटी नहीं बनती। आर्ट वाले सब्जेक्ट में ज़रूर हो जाती है, लेकिन यहाँ पर भूतपूर्व सैनिक वाले जो पोस्ट हैं वो आपकी पोस्ट ही है, ये ध्यान रखना बस, ठीक है। तो जब भी काउंट करें, जैसे कि ये पोस्ट है, तो ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर अतिथि की 5 पोस्ट है और ये 4, टोटल 9 पोस्ट हो रही है। इनकी पोस्ट जो है अनुसूचित जाति की 8 पोस्ट हो रही, पुरुष की। ओके, ओपन मतलब सभी जा सकते हैं, ओपन, और महिला। तो यहाँ पर ऑलरेडी इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी महिला भी, जिस पहले के टाइम पे क्या होता था कि ये स्पेशल पुरुष के लिए नहीं है। क्या होगा कि मेरिट बनेगी पूरी, जैसे कि 25 लोग अनारक्षित के निकलेंगे, अनरिजर्व्ड के होंगे 25 लोग, और फिर उन 25 लोगों में से अगर ऑलरेडी कितनी महिलाएं आ रही है, 12 अगर महिलाएं आ रही हैं तो ठीक है। और अगर 12 महिलाएं नहीं आ रही, मतलब 25 ऊपर के ऊपर के 25 लोगों को उठाया, माना कि 25 लोगों को उठाया, लाइन में खड़े कर रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ये 25 सीटें, है ना। एक एग्जाम्पल आपको समझा देते,
अब 25 सीटें साहब, 25 जनों को यहाँ बिठा रखा है। अब 25 में से ऑलरेडी अगर 15 महिलाएं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऑलरेडी इस मेरिट में आ रही हो, 16 हो, 18 हो, 20 हो, कोई दिक्कत नहीं है, महिलाएं आ रही इसमें, ठीक है, क्योंकि वो ओपन में चली जाएगी। बाकी अगर इसमें दिक्कत कब है कि जब इसमें से इन 25 सीटों में से अगर 8 ही महिलाएं आ रही हैं, 8 ही महिलाएं आ रही हैं, तो महिलाओं को कितनी सीट देना, 12। तो लास्ट वाले जो कम नंबर लाए उन 4 पुरुष को हटा के उसकी जगह 4 महिलाओं को बिठा दिया जाएगा। मतलब इन 25 सीटों में गवर्नमेंट को 12 महिलाओं को सीट देना है, इसका मतलब ये है। लेकिन आजकल इतना कंपटीशन है कि लड़कियां और ज़्यादा अच्छे बेहतर तरीके से पढ़ रही हैं, तो इसका मेरे हिसाब से अभी तक जो भी रिजल्ट आते हैं उनमें जब देखते हैं तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, लगभग ऑलरेडी इन सीटों में महिलाएं भी आ ही जाएगी, तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये है पोस्ट 81, तो किसकी है साहब, 81 पोस्ट टोटल जो है गेस्ट टीचर की वैकेंसी है इसमें। अब आगे बढ़े साहब, इसमें इसको देखने से कोई मतलब नहीं, ये होल्ड पे रहेगी पोस्ट, जब कोर्ट का डिसीजन आ जाएगा तब देखा जाएगा। तब जो अनरिजर्व्ड रहेंगे, ठीक है, उनको फ़ायदा मिल जाएगा, या फिर अनारक्षित वालों को, ओबीसी वाले या अनारक्षित वालों के लिए छोड़ रखा है अभी। उस टाइम पे जो भी मेरिट बनेगी देखा जाएगा उस टाइम पर। अब बात करें कि सीधी भर्ती के वापस जो है, इसमें ये पूरी वाली लिस्ट है। अब इसमें 87% के हिसाब से आपके सामने साहब ये पेश है। तो भर्ती कौन सी होगी, ये वाली 241 पोस्टों पर होगी, 241 पर। अब 241 पोस्टों में अनरिजर्व्ड की पोस्ट देखिए अपन, जो नॉन गेस्ट हैं, तो 34 और काउंट कर लो तो 38 पोस्ट ये हो जाएगी, और 4 पोस्ट इधर कर लो तो 37 पोस्ट ये हो जाएगी। ठीक है, टोटल 75 पोस्ट है ये। एक बात और है, यहाँ पे निशक्त जनों की क्या होती है, कुल 17 रिक्तियाँ हैं इसमें दे रखी है। इसमें से परसेंटेज निकाल रखा है निशक्त जनों के लिए, 241 में से 17 रिक्तियाँ इनकी आ रही साहब। निशक्त जन जो विकलांग होते हैं या जो भी हैं दिव्यांग होते हैं, तो उनके लिए ये जो है बात कर रखी है। तो इसमें भी क्या बात कर रखी है, के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निशक्त जन है इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। अगर कोई बहुत कम मिलते वैसे निशक्त जन, लेकिन अगर कोई मिल भी गया तो वो कहाँ पे जाएगा, यह पद प्रत्येक श्रेणी के बिना वर्ग ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित होंगे। ओके, निशक्त जनों की कुल 17 रिक्तियों में से अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी आरक्षित है। जिस श्रेणी का निशक्त जन इन पदों के लिए चयनित होगा, ठीक है, उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जाएगा। उसे उसी श्रेणी जो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में उसको मान्य किया जाएगा, और यह पद प्रत्येक श्रेणी में बिना वर्ग ओपन की उपलब्ध रिक्तियों में समाहित हो जाएगा। अब साहब आगे बात करें, ये जो है ये तो हो गई बात। अब SC ST की तो बैकलॉग पोस्टें भी बहुत सारी निकली हुई है, और SC ST की जो है इसमें अतिथि वाली जो है बहुत पोस्ट है, 70 पोस्ट ये हैं और 211 पोस्ट यहाँ दे रखी है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा तो खुश होने की संभावना किसके लिए, ST कैंडिडेट को। कोई दिक्कत नहीं है, क्वालिफाई हो रहे हैं, 40 नंबर ला रहे हैं, उन सभी का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पर। SC में भी मेरिट बहुत नीचे जाएगी, और सीटें जो कम हैं ये थोड़ी OBC में है, और EWS और जनरल के लिए है। जनरल के लिए तो है ही, जनरल का डिब्बा है, सभी को चढ़ना है इसमें। तो बस थोड़ा सा जो है पेशेंस रखें। अभी आपको जो है जो भर्ती होने जा रही है, अगर एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो उनके लिए ये पोस्टें अनारक्षित वालों के ये हैं, और टोटल 241 पोस्टें ये आप जो है देख सकते हो, ये वाली टेबल कि इस टेबल के अकॉर्डिंग। फिर ये वाली टेबल जिसमें 81 पोस्टें दे रखी है। तो अभी जो फ्रेश भर्ती बैकलॉग को छोड़ें तो 81 और ये वाली 241 ये पोस्टें हैं साहब, 241 और 81। ठीक है, तो अभी मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, सर इसका कट ऑफ बनाइए। तो देखो अभी 2 दिन बाद रिजल्ट आने वाला है, किसी का सिलेक्शन हो किसी का ना हो, कोई वेटिंग में आए। तो सबसे पहले तो यही कहना है कि मतलब किसी को कोई टेंशन में आ रहा है तो उसे पॉजिटिव सोचने का बोलें कि ये लाइफ नहीं है। हाँ, हो सकता है कि
जो पेपर पैटर्न हो या उस दिन एग्ज़ाम के दिन है, सभी की परिस्थितियाँ अलग अलग रहती हैं। हर इंसान अलग अलग है, हर एक की पृष्ठभूमि अलग अलग है, तो किसी दूसरे की होड़ अपन क्यों करें, है ना। दूसरे की होड़ नहीं करना है और पॉजिटिव रहे, डरना नहीं है। क्यों डरे, ज़िंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो क्या होगा, तजुर्बा होगा। पॉजिटिव बने रहे, परिणाम जो भी आए उसको एक्सेप्ट करना ही है और फिर से तैयारी करें। कई लोग जो हैं उनको देखिएगा कि जो नौकरियां नहीं कर रहे, क्या उनकी ज़िंदगी नहीं निकल रही, क्या उनकी और बेहतर तरीके से ज़िंदगी निकल रही होगी। आसपास देखिएगा, सोचिएगा। तो बिजनेस फील्ड में जाना है तो बिजनेस फील्ड में जा सकते हैं, नौकरी करना है तो नौकरी भी ठीक है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अदरवाइज़ प्राइवेट में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट डाले तो वो भी अच्छे चलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में ऐसी करने को। तो ऐसे मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि टेंशन टाइप के, इसीलिए मैं इतनी सारी चीज़ें चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि जो है वो है, उसे एक्सेप्ट तो आपको करना पड़ेगा। और एक्सेप्ट नहीं करने के अलावा अपने पास चारा ही क्या है कि यार नहीं एक्सेप्ट करें तो क्या करें, टेंशन में आएंगे ज़बरदस्ती के। तो टेंशन में आना नहीं है। और 2-3 दिन में रिजल्ट आने वाला है, क्योंकि ग्रुप फर्स्ट सेकंड की कुछ अभी शुद्धि पत्र आया था, उसके 4 दिन बाद रिजल्ट आ गया था। तो सबसे पहले आपका ही रिजल्ट आ रहा है अब, क्योंकि शुद्धि पत्र डाल दिया गया है, पोस्ट वगैरह पूरी टेबल में बता दी गई है कि इतनी इतनी पोस्टें इस कैटेगरी की हैं। तो अब जो है दिल थाम के बैठे और जस्ट बहुत जल्दी नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है और नेक्स्ट वैकेंसी भी आएगी। सही चलती रहेगी ये प्रक्रियाएं तो। ओके, तो साथियों सभी को बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।